नादनादा मुंसिफ टीवी में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में कौम से खिताब करने वाले हैं। ये खिताब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब कल से मुल्क भर में जीएसटी की नई शरह नाफिज होने वाली हैं। जाहिर है कि आम आवाम की नज़रें इस खिताब पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जीएसटी में होने वाली ये तब्दीलियाँ कई अशिया को सस्ता कर सकती हैं और आवाम को बराह रास्त रिलीफ दे सकती हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था
कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजें और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजें। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा हूं। तब ऐसी लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए जब आपने हमें 2014 में अवसर दिया तो हमने जनहित में, देशहित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की। हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। साथियों, पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है
और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया और स्वाभाविक है जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, नियो मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में हैं। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं ये बचत उत्सव है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत का है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। साथियों, जीएसटी की दरें कम होने से नियम और प्रक्रियाएं और आसान बनने से हमारे एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बहुत फायदा होगा। उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स भी कम देना पड़ेगा, यानी उनको भी डबल फायदा होगा। इसलिए आज मेरी एमएसएमई से लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, आप सबसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आपको भी पता है
जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, तब भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारे एमएसएमईज थे, हमारे लघु और कुटीर उद्योग थे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, भारत में बने सामानों की क्वालिटी बेहतर होती थी। हमें उस गौरव को वापस पाना है। हमारे लघु उद्योग जो बनाए वो दुनिया में हर कसौटी पर बेस्ट हो, उत्तम से उत्तम हो। हम जो मैन्युफैक्चर करें वो दुनिया में आन बान शान के साथ बेस्ट के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए। हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है। साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार इस बचत उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सबको नवरात्रि की, जीएसटी बचत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी ने कौम से खिताब किया। पीएम मोदी ने जीएसटी के नए स्लैब के ताल्लुक से बात की। उन्होंने इसको नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी करार दिया। उन्होंने कहा कि कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, सबका मुंह मीठा होगा, छोटे कारोबारियों का बहुत इससे फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि टैक्स टोल जो लगता था उससे लोगों को छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ बदलाव की भी ज़रूरत है और इसी को देखते हुए हमने बदलाव किया है। पहले जीएसटी के कई स्लैब थे, लेकिन अब
5 और 18% सिर्फ 2 स्लैब ही रह गए हैं। लोगों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। स्वदेशी का इन्होंने जिक्र किया। पीएम ने कहा कि जो सामान हम खरीदते हैं कोशिश करें कि जो भारत में सामान बन रहा है, मेक इन इंडिया के तहत जो सामान बन रहा है हम उसकी ही खरीदारी करें। वन नेशन वन टैक्स का रास्ता इससे साफ होगा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, मुल्क में बनने वाले सामान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसको खरीदें, स्वदेशी जो चीज़ें हैं उसको खरीदें। उन्होंने कहा कि गरीबों को डबल गिफ्ट मिलेगा। कल से जो नया स्लैब लागू हो रहा है उससे डबल फ़ायदा होने वाला है। साथ साथ उन्होंने इनकम टैक्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 12 लाख जो इनकम टैक्स का तलब किया गया उससे भी लोगों को काफ़ी राहत मिली है, और साथ साथ में जीएसटी में जो राहत दी गई है उससे बहुत ज़्यादा जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। जीएसटी पर बात की। उन्होंने कहा कि कल नवरात्रि है, नवरात्रि के मौके पर सबका मुंह जो है वो मीठा होगा। जीएसटी में अब सिर्फ 2 ही स्लैब हैं, 5 और 18%। तो खुशी की बात है। पीएम ने कहा कि सबको इससे फ़ायदा होगा। जो गरीब परिवार हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। जो लोग सामान ख़रीद रहे हैं उसमें उनको काफ़ी हद तक इससे राहत मिलने वाली है। स्वदेशी का जिक्र किया आपने खिताब में। पीएम ने कहा कि मेक इन इंडिया जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले मेक इन इंडिया की चीज़ें ज़रूर ख़रीदें। कोशिश करें कि जो हमारे देश में चीज़ें बनी हैं, स्वदेशी चीज़ें हैं, उनको ही ख़रीदें और अपने इस्तेमाल में लाएँ। जो जिसमें हमारे लोगों के पसीने जुड़े हुए हैं उन चीज़ों को ख़रीदें। और इस वक्त पीएम का जो खिताब हुआ उस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। खुर्शीद रब्बानी जो कि सीनियर एडिटर हैं नेशनल ब्यूरो, और प्रोफेसर सिकंदर माहिर माशियात। खुर्शीद, पहले आपके पास आऊँगा। पीएम ने आज कौम से खिताब किया। इससे पहले पीएम ने नोटबंदी को लेकर खिताब किया। आर्टिकल 370 का जब खात्मा हुआ था उस वक्त उन्होंने खिताब किया। कोविड-19 की अगर हम बात करें तो उस वक्त कई बार वो स्क्रीन पर नजर आए और लोगों को समझाते और बताते हुए नजर आए। कृषि कानून जब मनसूख हुआ, 3 कृषि कानून, उस वक्त पीएम नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कौम से खिताब किया। आज पीएम फिर एक बार स्क्रीन पर नजर आए, कौम से खिताब किया। आज क्या बड़ा ऐलान दिखा आपको इसमें? देखिए, जब पहले प्राइम मिनिस्टर जो है वो खिताब का वक्त देते थे कि मुल्क की आवाम से खिताब करेंगे या नेशनल जो है वो एक तरीके से मतलब नेशनल टेलीविजन पर आकर के वो लोगों से जो है वो अपनी बात रखेंगे उनके सामने, तो एक जमाने में ये था, मतलब 2016 से ये बात शुरू हुई थी कि थोड़ा लोग डरते थे कि आखिर क्या कहेंगे, क्या कुछ नई पाबंदियां आयद होंगी या कुछ नई मतलब जो है वो कुछ चीजें लेकर के आएंगे या क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। नोटबंदी के वक्त से डर, एक थोड़ा सा डर का माहौल रहता था। मगर इन दिनों अगर आप पिछले 3-4 बार के मतलब खिताब की बात करें जी जी तो थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव चीजें जो है वो हुई हैं और उसमें बदलाव आया है। देखिए, आज का जो खिताब है ये उम्मीद पहले से लगाई जा रही थी। हालांकि इशारा जो है वो 15 अगस्त को लाल किले की फसील से कर चुके थे प्राइम मिनिस्टर, और उस वक्त कह चुके थे कि मैं एक बहुत बड़ा तोहफा आने वाले वक्त में देने जा रहा हूं। और पिछले दिनों जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, तो उसमें बहुत बड़े बदलाव आए और वो तमाम खबरें आ गई थी। चूंकि कल से तमाम चीजें जो है वो लागू होने जा रही हैं, बहुत पॉजिटिव वे में वो चीजें लागू होने जा रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने आ करके इसे बचत उत्सव का नाम दिया और जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का नाम दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के एक आवाम की मतलब फलाह बहबूदी के लिए, आवाम के लिए, बचत के लिए वो एक बड़ा ऐलान करने के लिए आए थे। और उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि इनकम टैक्स में जो मतलब जो है रिबेट मिली है, 12 लाख रुपए तक की छूट मिली है, और ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है उससे हिंदुस्तान के शहरियों को 2.5 लाख करोड़ का फायदा होने वाला है। तो देखिए, पहले के मतलब जो है वो जो उनका खिताब होता था और आज के खिताब में एक बड़ा बदलाव ये है कि अब लोगों को डर नहीं लगता, लोगों को लगता है कि कुछ अच्छी बात ही कहने आएंगे। उन्होंने कहा कि मुंह मीठा होगा, कल जो है सबका मुंह मीठा होगा। चलिए, प्रोफेसर सिकंदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर साहब, वजीर आजम ने आज कौम के नाम खिताब किया, आपने देखा होगा। पूरा निचोड़ अगर हम आपसे जानना चाहें, तकरीबन 17-18 मिनट का उनका खिताब था, पूरा निचोड़ क्या था और क्या ये वाकई ज़रूरी था कि पीएम स्क्रीन पर आके ये बताएं? क्योंकि अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें जो स्लैब है 5% या 18% का, ये पहले से ही हमको पता है। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो डिस्कशन चल रही थी जो टैक्स को लेकर के, कहीं ना कहीं इंडिया में मल्टी लेयर टैक्सेस थे और अभी भी कुछ हद तक एग्जिस्ट करता है, और उसको लेकर के काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा था।
तो आपने देखा होगा कि बजट में जो इन्होंने बताया कि आपको 12 लाख जो है और टैक्स फ्री होगा, उसके बाद फिर जीएसटी। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो कंज्यूमर हैं, जो आम जनता है, उनके हाथ में पैसा ज्यादा से ज्यादा हो ताकि वो ज्यादा खर्च कर सकें। तो ये दोनों को अगर आप कंबाइन करें कि 1 फरवरी में अनाउंस किया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि अप टू 12 लाख आपका टैक्स फ्री होगा, उसके बाद ये जीएसटी का रिफॉर्म जो कि बहुत ही जरूरत थी इसकी। तो बिल्कुल। दोनों को अगर आप देख, तीसरी चीज, एक और चीज जो अनाउंसमेंट थी बेसिकली मेक इन इंडिया, इन तीनों चीजों को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब जो इकोनॉमी की ओवरऑल जो फिलॉसफी जा रही है वो टुवर्ड्स ये कि लोगों के हाथ में पैसे होने चाहिए ताकि वो परचेजिंग पावर, तो जब परचेजिंग पावर हाई होगा तो डेफिनेटली चीजों का कंजम्पशन होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो फर्दर जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिल्कुल। और उनके हाथों में भी सैलरी होगा, उनके हाथों में पैसा होगा। तो ओवरऑल मैं जो इसको शिफ्ट देख रहा हूँ वो एक इकोनॉमिक फिलॉसफी जो है जिसमें ये कहा जाता है कि लेट बी मनी इन द हैंड ऑफ द कंज्यूमर ताकि परचेसिंग पावर क्रिएट हो सके। तो बेसिकली उसी के टुवर्ड्स जा रहे हैं। बिल्कुल सिकंदर साहब, तो एक वन नेशन वन टैक्स का भी इन्होंने जिक्र किया, क्या इस तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं? अभी मुझे लगता है कि अभी तो वन नेशन वन टैक्स मैं नहीं कह सकता हूँ, उसके नहीं, कई पीएम ने रीजन उसका हैं। जिक्र किया, पीएम ने किया आज अपनी जी। स्पीच में। उसको जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया में लार्जली अगर गवर्नमेंटल बॉडी पे अगर देखने की कोशिश करें तो 3 अलग लेवल पे टैक्सेस चार्ज होते हैं। बिल्कुल। एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। फर्दर कुछ टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में भी अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स है, कंपनी के लिए कॉर्पोरेट टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अगर आप स्टॉक खरीदते हैं, डिविडेंड मिलता है तो उस पर टैक्सेस है। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो वहां टैक्स है। अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं उस पर कोई गेन हुआ है तो वहां टैक्सेस है। ये सारे डायरेक्ट, उसके अलावा हेल्थ सेस और एजुकेशन सेस है, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में देखेंगे तो आपको जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज किया है, नो डाउट एट ऑल। सेल्स टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे। बट अभी भी आप अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को देखेंगे तो वहां पे आपका जो है बेसिकली कुछ टैक्सेस अभी भी प्रिवेल करता है, जैसे कस्टम ड्यूटी प्रिवेल करता है, आपका एक्साइज ड्यूटी है, वैल्यू एडेड टैक्स है, तो अभी भी कुछ टोल टैक्सेस हैं। तो वन नेशन वन टैक्स की टुवर्ड्स हम मूव कर रहे हैं, दैट्स गुड साइन। बट स्टिल देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं जिसको हमें मे भी हो सकता है कि ग्रेजुअली और जो टैक्स के रिफॉर्म हो। अभी का जो रिफॉर्म है वो टैक्स जीएसटी 2.0 जिसको नेक्स्ट जेन टैक्स रिफॉर्म करें, हो सकता है आगे चल के हो। बट अभी कई टैक्सेस के लेयर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी में डिविडेंड मिलता है तो उस पर आपको टैक्स पे करना होता है। कंपनी एंड अप विद प्रॉफिट, कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है। तो मल्टी लेयर के टैक्सेस अभी भी प्रिवेल करते हैं। बट यस, ये बात भी सही है कि टैक्स के जो कॉम्प्लिकेशन थे 5%, 12%, 18%, 20%, 28%, उसको मिनिमाइज करके 3 कैटेगरी में बना दिया गया है और लोगों के लिए समझने में आसानी हो चुकी है कि 5% वो होगा जो बेसिक नीड्स है बेसिकली, 12% वो होगा जो कहीं ना कहीं मिडिल और नॉट वेरी लग्जरी, नॉट टुवर्ड्स वेरी बेसिक नीड्स, और जो है 40% आपका जो है वो कहीं ना कहीं जो लग्जरी आइटम है और जो हम समटाइम उसको जो है बैड आइटम और उसको आप डिमेरिट आइटम कह सकते हैं, गुड्स कह सकते हैं, जो टोबैको है, जो हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट करता है। ये क्लासिफिकेशन में इजी होगी बेसिकली। बिल्कुल। खुर्शीद, एक वक्त के साथ बदलाव की जरूरत थी, देश की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया जीएसटी का। पीएम ने ये कहा है। अगर हम पीछे जाकर देखें तो राहुल गांधी लगातार इस पर, जब से जीएसटी लागू हुआ है, राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते रहे। अब कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि हमारे दबाव में आकर, या उस वक्त जब राहुल गांधी कह रहे थे तब बीजेपी ने नहीं माना, अब ये चीजें लागू की जा रही हैं, तो क्या कहीं ना कहीं अब क्रेडिट लेने की होड़ भी हो जाएगी इसमें? देखिए आजम, ये क्रेडिट लेने का एक मतलब जाहिर तौर पर देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो है जो भी इकदाम उठाती है, मतलब कोई भी हुकूमत जब कोई कदम उठाती है या कोई फैसला लेती है तो जाहिर तौर पर किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की वो हुकूमत होती है, कोई रूलिंग पार्टी होती है, कोई अपोजिशन में होती है। और कोई भी पार्टी जब भी अपोजिशन में होती है तो वो उन तमाम स्कीम्स का, तमाम योजनाओं का, तमाम बातों का जो है वो हमेशा मतलब अपोज ही करती है, हमेशा मुखालफती करती है। ये सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समेत दूसरी तमाम अपोजिशन पार्टियां इस चीज को कहती रही हैं। और ये बात सच है कि चूंकि अपोजिशन पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस है, तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने इस मुद्दे को हमेशा उठाया है। और लेकिन ये भी सच है कि जिस वक्त
यूपीए की हुकूमत थी और जीएसटी लाने की बात हो रही थी, तो उस वक्त बीजेपी भी उसकी मुखालफत कर रही थी। तो पार्टियां हमेशा मतलब रूलिंग पार्टी का या फिर जो हुकूमत है उसकी मुखालफत करती रहती हैं। जहां तक वोट लेने की बात है, देखिए अभी आप कह रहे थे कि ये बात पब्लिक डोमेन में थी, खुद प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को जो है ऐलान किया था कि हम बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं और जीएसटी जो ये इतना मतलब एक थोड़ा मुश्किल है चीजें, कई सारे स्लैब बने हुए थे 5, 12, 18, 28 तक, उन सबको खत्म करके मतलब 2 लेकर के आ जाएंगे, तो वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में थी। फिर प्राइम मिनिस्टर को आकर के ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपके सवाल का जवाब प्राइम मिनिस्टर दे रहे थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी से आते हैं और पार्टी जो है सियासतदान तो सियासत करेंगे ही, बिल्कुल। और सारी बातें पब्लिक डोमेन में होने के बावजूद, खाली पब्लिक डोमेन में नहीं है बल्कि बहुत सारी मतलब आप कंपनीज की बात अगर हम करें, बहुत सारी कंपनीज ने अपने, जैसे जीएसटी काउंसिल ने ऐलान किया 5 और 18 स्लैब का, तमाम जितनी भी बड़ी कंपनीज है उन्होंने मतलब जो है अगले दिन से ही वो ठीक है 22 सितंबर से ये तमाम चीजें लागू होंगी, मगर पहले से ही उन चीजों के ऊपर रिबेट देना या छूट देना जो है वो शुरू कर दिया था। तो सियासत भी होगी और ये तमाम चीजें और होंगी। आपने उससे पहले देखा होगा कि किस तरीके से कास्ट सेंसस का ऐलान किया हुकूमत ने, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया, उसकी डिमांड भी राहुल गांधी कर रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी डिमांड्स को माना गया है जो राहुल गांधी कर रहे थे या जो अपोजिशन पार्टी या खासतौर से कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे थे। खुर्शीद, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, फिर उसके बाद सिकंदर साहब के पास जाऊंगा। क्या इसको बिहार चुनाव से, आज का जो पीएम का खिताब है, बिहार चुनाव से भी कहीं देख के जोड़ा जा सकता है? क्या बिहार चुनाव का ऐलान जल्द हो सकता है? देखिए, बिहार चुनाव का ऐलान तो हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर होना ही है, और मुझे लगता है कि चूंकि बहुत बड़ा फैसला है ये, जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और उससे पहले ऐलान प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया, तो बिहार चुनाव के ऊपर इस बात को मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जाहिर तौर पर फिर वही बात आएगी कि पॉलिटिकल पार्टियां कोई भी कदम उठाती हैं तो निगाह में सियासत जरूर रहती है, और कई सारे नारे प्राइम मिनिस्टर ने आज दिए, स्वदेशी अपनाओ, गर्व से कहो कि हम स्वदेशी बना रहे हैं, स्वदेशी अपना रहे हैं। राज्य सरकारों से भी उन्होंने कहा कि जो स्वदेशी बनाने वाली जो मतलब छोटे छोटे कारखाने एमएसएमईज है, उनको कैसे मतलब उनके लिए कायदे कानून आसान किए जाए, कैसे वो सामान को ज्यादा बनाए, बेहतर बनाए और फिर आसानी से उसे बेच सके। तो इसी बात के ऊपर जोर दिया उन्होंने। कहा हर एक घर में ये तमाम जो है मतलब जो भी चीजें हैं, कंघी तक का जिक्र किया कि जेब के अंदर कंघी होती है, पता नहीं होता कि ये देश में बनी है कि विदेश में बनी है। तो उन्होंने, उनका कहने का मतलब ये था कि छोटी से छोटी चीज जो आप इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वो अपने हिंदुस्तान की बनी हुई हो, और वही जब अपने मतलब अपने मुल्क की बनी हुई होगी, स्वदेशी बनी हुई होगी, जीएसटी भी कम हो गया तो जाहिर तौर पर उसका हर तरीके से फायदा देश को होगा। और इसका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर जुड़ाव हम देखें, प्राइम मिनिस्टर को जो आज आकर के मुल्क से खिताब करना पड़ा, तो जिस तरीके से टैरिफ का मुद्दा है, अमेरिका लगातार टैरिफ लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उसे मतलब अमेरिका को भी जवाब देने की कोशिश की गई है, कोशिश है ये। चलिए सिकंदर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि पूरा जो कौम से खिताब था पीएम का, उसका निचोड़ क्या है, अगर आप समझा सकें। और एक सवाल इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि जीएसटी की जो दरें थी पहले ज़्यादा थी, अब 5% और 18% रह गई हैं। जो दुकान वाले हैं या कारोबारी हैं, पहले से उन्होंने सामान ज़्यादा जीएसटी दरों पर ख़रीद के भर लिया है गोडाउन में, तो क्या उन पर भी ये लागू होगी या कुछ सरकार की तरफ से उनको छूट मिल सकती है इसमें? उसमें सबसे पहले उसमें इनपुट जो क्रेडिट होता है उसके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तो एडजस्टमेंट होगा, जो अगर पहले से खरीद रखा है तो। और वेरी क्विकली अगर देखें तो ये साल आप विन विन सिचुएशन देख सकते हैं। फेब में अनाउंसमेंट के बाद फिर से जो अभी सितंबर में अनाउंसमेंट हुआ है, बिल्कुल दोनों का अगर आप देखें तो फ्रॉम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स ये बेनिफिट है, नो डाउट एट ऑल। बट एक लार्जली एक स्मॉल कंसर्न हमारा ये है कि एक तो इसमें रेवेन्यू लॉस होने जा रहा है गवर्नमेंट का, जो एस्टिमेटेड अराउंड 2 लाख करोड़ है। बिल्कुल अभी जो फरवरी में जो बजट अनाउंस हुआ था वो लगभग 50 लाख करोड़ रुपीस है, जो कि इंडिया को एक साल में अगर टोटल खर्च की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू रन आवर कंट्री, तो 50 लाख करोड़ है। 50 लाख करोड़ में एस्टिमेट किया गया कि 2 लाख करोड़ रुपीस इस जीएसटी और टैक्स की वजह से लॉसेस के चांस है। तो मैं यहाँ पे एक पहला कंसर्न तो ये है कि जो रेवेन्यू लॉस है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को वो पैसे वो कैसे मैनेज करेंगे। दूसरा है फिस्कल डिफिसिट, जो आप इनकम और एक्सपेंस के बीच का जो गैप होता है, जैसे अभी जो फिस्कल डिफिसिट है इंडिया का, इट्स क्लोज टू 4 to 5% ऑफ जीडीपी है, यानी कि कंट्री का 50 लाख करोड़ रुपीस खर्च है और अराउंड 42 और 43 लाख इनकम है। ये डिफरेंस जो है, इनकम कम है एक्सपेंस ज्यादा है, बेसिकली उसको हम लोग फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिस्कल डिफिसिट और बढ़ जाए, क्योंकि इनकम और कम नहीं जा रहा है 2 लाख करोड़ से। जो तीसरा कंसर्न हमारा है डिसइन्वेस्टमेंट का, कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट
नेक्स्ट बजट में जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट स्टेक्स पीएसयू हैं, कहीं उनका डिसइन्वेस्टमेंट ना होने लगे, कहीं बेचना शुरू ना होने लगे। तो ये 2-3 कंसर्न है, बट आफ्टर ऑल अगर आप इसको समराइज करने की बात करेंगे तो कस्टमर के लिए विन विन सिचुएशन है, प्रोवाइडेड कि अगर स्मॉल स्केल जो है वो अगर स्ट्रांग हो जाए, जो आप कह लें कि जो स्टार्टअप हैं वो यूनिकॉर्न के पोजीशन में टुवर्ड्स मूव करने लगे। कहीं ना कहीं स्टार्टअप का अभी भी रेट जो 60 to 70% स्टार्टअप जो है आफ्टर 3-4 ईयर्स बेसिकली वो शट डाउन हो जाते हैं। तो जो मेक इन इंडिया का कॉल है, स्किल इंडिया का जो कॉल है, और जो कंज्यूमर के हाथ में जो पैसे आ रहे हैं उसका अगर सही इस्तेमाल होता है तो जाहिर सी बात है ये विन विन सिचुएशन है कंज्यूमर के लिए। नौ और फिनेंस मिनिस्टर को ये देखना पड़ेगा कि इस लॉसेस को वो कैसे कंपनसेट करते हैं। जो 2 लाख करोड़ रुपीस लॉस होगा बजट में, उसको कैसे भी फिस्कल डिफिसिट में कैसे मैनेज करते हैं। आई जस्ट होप कि फिस्कल डिफिसिट ना बढ़े और डिसइन्वेस्टमेंट ना हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, गवर्नमेंट कंपनीज का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सिकंदर साहब आपका भी, और खुर्शीद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीएम ने आज कौम से खिताब किया, कई बड़े ऐलानात पीएम ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो स्वदेशी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, जो खून पसीना हमारे मुल्क के लोग लगा कर चीज़ें बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो 5% और 8% का GST स्लैब, सिर्फ 2 स्लैब रह जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा जो गरीब तबका है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।